रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बहता, कि जब भी आप लोग कुर्बानी या कोई भी जानवर ज़बह करने लगें तो अच्छी तरह से ज़बह करें, मतलब तसल्ली के साथ करें। और नबी इस्लाम ने फरमाया वलयुहिद्दा अहदुकुम शफ़रतहु, कि जब जानवर ज़बह करना है तो छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लेना है। तो छुरी को तेज़ करते हुए ये बात ख्याल में रखना है कि छुरी जानवर की आंखों के सामने नहीं करनी। जब छुरी तेज़ करनी है तो वो जानवर से छुप कर करनी है ताकि ये देखे और इसको तकलीफ़ ना हो। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि अपने ज़बीहा को, जिसको आप ज़बह कर रहे हैं, उसको आराम पहुँचाओ। आराम कैसे पहुँचाना है? छुरी तेज़ करनी है और आराम से इसको लिटा लेना है, अच्छी तरह से बांध लेना है। छुरी तेज़ ना हुई या अच्छी तरह से पकड़ा ना, तो आप ज़बह कर रहे हैं, ये भागेगा, इसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए आराम पहुँचाना है। तो इसके ज़बह करने का सुन्नत जो मसनून तरीका है वो ये है कि इसको किबला रुख लिटाना है। ये जो इसका बायां पहलू है इसको नीचे, और इसका ये गर्दन जो है, मुंह, चेहरा और ये टांगे जो है किबला की तरफ करनी है। पकड़ो, ऐसे लिटा के अच्छी तरह से लिटा लेना है, पकड़ लेना है। बच्चों को नहीं लगाना, बड़े लोग जब पकड़ेंगे मजबूती से तो ये जो गर्दन है इधर छुरी चलानी है। उससे पहले आपने दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, इतनी भी काफ़ी है। और फिर आगे पढ़ना चाहें अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहली, कि या अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। या आप किसी फौतशुदा को साथ शामिल करना चाह रहे हैं तो उसको भी शामिल कर लें। अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी तरफ से, मेरे वालिदैन की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। तो इस दुआ के अलावा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, ये भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी दुआ इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ के तो आपने अपना ये दायां पाँव जो है ये इसके ऊपर रख लेना है और बाएं हाथ से ये गर्दन पकड़नी है। दाएं हाथ में छुरी होगी तो बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर इधर छुरी चला देनी। तो छुरी चलाते हुए तेज छुरी होगी तो सारी गर्दन ही काट देनी। ये जो खुराक की नाली है ये हाथ में आ रही है और साथ ही सांस की नाली है, ये दोनों कट जाएंगी। इनके बाद दो वेनें हैं खून की, तो वो दो काटनी है। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें काटनी है। आगे हड्डी के अंदर जो इसका हराम मगज़ होता है, कुछ लोग उसको काटने की कोशिश करते हैं अंदर छुरी मार के, तो उससे ये होगा कि ये खून इसका रुक जाएगा। अगर गर्दन भी इसकी सारी काट दें या इसका ये जो गर्दन तोड़ दें, कुछ कसाई जो होते हैं वो इस गर्दन को ज़बह करके जल्दी से गर्दन को तोड़ देते हैं ताकि जल्दी ठहर जाए, तो उसका नुकसान ये होगा कि खून इसके जिस्म, इसके गोश्त के अंदर रह जाएगा, सारा खून निकलेगा नहीं। तो खून जो है वो हराम है, इसका बहता हुआ खून वो हलाल नहीं है। दूसरा, मेडिकली एतबार से भी वो खून जो है वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। जब ये सांस की नाली और खुराक की नाली और दो वेन्स जो हैं खून की वो कट जाएं तो आप इसको आराम से लेटा रहने दें और फिर इसका खून जब निकल जाए फिर आप इसका गोश्त बनाएं और तकसीम करें। कुर्बानी का जो गोश्त है वो खुद भी खाएं और रिश्तेदारों को, वातिमुल बाइसा वल फ़कीर, और जो मोहताज हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस में हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको दें, तकसीम करें। और दूसरी बात कि जो कुर्बानी है वो औरत खुद भी अपनी ज़बह कर सकती है। अगर कोई औरत अपनी तरफ से कर रही है तो अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह कर सकती है। औरत का ज़बिया जायज़ है, ठीक है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि वो अपनी कुर्बानियाँ खुद करें, सही बुखारी की हदीस है। और फिर ये जो कुर्बानी के अयाम हैं उन दिनों में करें, रात में करें, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात का करना मकरूह नहीं है। जो कुर्बानी का एक दिन है 10 ज़िलहज्जा का, और उसके बाद जो 3 दिन हैं 13 ज़िलहज्जा तक आप दिन को चाहें कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। लेकिन अफजल जो है, सबसे बेहतर ज़्यादा, वो है 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी के पहले दिन जानवर को ज़बह करना। वो ज़्यादा अजर का बायस है, ज़्यादा सवाब का बायस है। तो बेहतर है आप पहले दिन ज़बह करें, अगर दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें तो वो कुर्बानी दुरुस्त होगी।